संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं स्पेशल थैंक्स शिखा आंटी को कहती हूँ जिनकी प्रेरणा से आज मैं ये सत्संग करने की प्रयास कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे संग सुनिएगा और मुझे अपनी अपनी सलाह भी इस बारे दीजिएगा। मेरे को वैसे तो आँखों की प्रॉब्लम 25 साल से है, ड्राई आइज़ की, लेकिन 2022 से मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। काफ़ी दर्द रहता है आइज़ में। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अमरनाथ जी के दर्शन कराए, जहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर शिवलिंग है और वहाँ 2 कबूतर बैठे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया साईं बाबा शिरडी का मंदिर, जिसमें मैं नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और मेरे ऊपर नीम के पत्ते झड़ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने मुझे मेरी एक भूल के बारे बताया कि मैंने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के मारे मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर भरोसा करके कुछ पैसे एफडी के तौर पे मेरे से रखवाए थे, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम्स आई तो मैंने मम्मी के साइन करके वो पैसे निकाल लिए और उन्हें अपने घर के कामों में ले लिया, जो कि मैं कुछ भी करती पर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं मम्मी के साइन कर रही हूँ चेक पे और मैंने ऐसे भारी गलती करी है। उसके बाद से मैं बहुत परेशान रहने लग गई, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते चले गए हैं अभी भी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तुम गौरी शंकर नमामि शंकर, गुरुजी ने मुझे ये मंत्र सपने में दिखाया। एक बार मुझे गुरुजी ने वेलकम बैंड भी सुनाया, मगर मैं कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी भारी गलती के लिए फिर गुरुजी ने मुझे सोच दी कि तुम अपना कुछ देके, और जिन बच्चों को मम्मी पैसे देना चाहती थी वो अपने 5-5 हज़ार रुपये बच्चों को दे दो। मैंने वो सब किया। मैं अपनी मम्मी की आत्मा से माफ़ी भी मांग रही हूँ, पर अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरी बात से खुश नहीं हैं। कुछ न कुछ मेरे कर्म अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी हैं। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उनका शुक्राना करती हूँ। बेटा, बेटी, घर सब कुछ है, पर हेल्थ इश्यूज से मुझे हर रोज़ एक डर बैठा रहता है कि मेरी आइज़ ठीक रहे, आइज़ ठीक रहे। मैं गुरुजी से उनके स्वरूप के आगे बैठ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से जो भारी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करके, आप बख्शनहार हैं, मुझे माफ़ कर दो स्वामी, मुझे माफ़ कर दो जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाक श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर रात के 11:28 हुए हैं और आज की तारीख है 12 मार्च और बृहस्पतिवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरु पा, अभी मैं अपने मोबाइल में आपके पुराने नहीं, 1-2 दिन पहले ही जो भी मैसेजेस मैंने सब जगह से कलेक्ट किए हुए थे वो मैं पढ़ रही थी, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं गुरुजी, इतने पॉजिटिव होते हैं वो कि मेरे मन को एकदम पॉजिटिव कर देते हैं, और मुझे उनको पढ़कर इतना अच्छा लगता है गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इन प्यारे से मैसेजेस के लिए। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके कुछ मैसेजेस अपने संगत परिवार के साथ साझा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा का एक मैसेज जो मेरे सामने फ्लैश हुआ वो था
मेरी बेटी, तू आज शुक्राना करना भूल गई। तेरा दिल से किया एक सच्चा शुक्राना तुझे इतना बड़ा इनाम देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तैयार हो जा, वो कार्य अब बनने जा रहा है जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी। जल्दी से ये संदेश उसको भेज दे जिसके काम रुके हुए हैं। आज सबको ब्लेस करने आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपके ये प्यारे प्यारे से मैसेजेस हमारे मन को इतना अच्छा बना देते हैं, इतना सुकून से भर देते हैं। एक बाबा के हमारे विपिन अंकल जी के चैनल पर ही एक पुराना सत्संग खुल गया था, तो उस पर गुरुजी का स्वरूप है जो वाइट और ब्लैक चोले में है, जो बहुत ही फेमस है, सबके घरों में लगभग पाया जाता है ये स्वरूप गुरुजी का। तो उसमें गुरुजी ने लिखा हुआ है, थैंक यू बेटा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में हो, हमें सुकून देने वाले, हमें सुख देने वाले, हमें प्यार देने वाले गुरुजी। हम आपके एहसान तो कभी चुका नहीं सकेंगे गुरुजी। आप हमें इतना प्यार जो करते हो। और बाबा की इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस। बाबा कहते हैं, तू मुझसे नाराज़ होती है, तू सोचती है कि तू इतनी सेवा करती है, घंटों मंत्र जाप करती है, फिर भी तेरी अरदास पूरी क्यों नहीं हुई। तुझे लगता है कि शायद मैं तेरी सुन नहीं रहा। मेरी बेटी, मैं तेरी हर अरदास सुनता हूँ। कभी कभी मैं तेरी अरदास इसलिए पूरी नहीं करता क्योंकि मैं तुझे परख रहा होता हूँ कि क्या तेरा मुझसे रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए है या तू मुझसे सच में प्यार करती है। और कभी कभी मैं तुझे कुछ बेहतर देने के लिए हाथ खाली रखता हूँ। तू मांगना छोड़ और मुझ पर विश्वास करना सीख। जब तू कहेगी कि गुरुजी, जो आपकी रज़ा वही मेरी खुशी, उस दिन से तेरे जीवन में वो चमत्कार होंगे कि तूने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं। तेरी झोली भरने वाली है, बस अपना विश्वास बनाए रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ये और नीचे लिखा है बाबा ने, मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। बाबा के ये प्यारे प्यारे मैसेजेस सारी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। थैंक यू गुरु जी के प्यारे से स्वरूप और गुरु जी के प्यारे से संदेश हर एक आत्मा तक पहुँचे, गुरु जी के हर बच्चे तक पहुँचे, ताकि सबके माइंड पॉजिटिव हो जाए। गुरु जी, यही हम अरदास करते हैं। बाबा कहते हैं, आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है बेटा। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट हरूँगा। तेरे बच्चों और परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ। चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है। उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फर्ज निभा और उस ज़रूरतमंद तक भेज ये ब्लेसिंग, जिसके बच्चे को मैं अच्छा स्वास्थ्य बख्श करूं, कल्याण हो जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सब खुश रहें गुरु जी, सबके जीवन में खुशियाँ हों। फिर बाबा का अगला मैसेज आता है, मेरे बच्चे, आज से तेरा जीवन एक आंतरिक मोड़ लेगा, जिससे तेरे जीवन में जो भी कार्य धीरे धीरे चल रहे हैं उनमें तेज गति देखने को मिलेगी। इस पुत्रदा एकादशी को तेरे सारे भार उतर जाएंगे। जो भी तेरे ऊपर कष्ट एवं समस्याएं हैं सबका निवारण होगा और तुझे नए अवसरों का खजाना मिलने वाला है। इस एकादशी के दिन तुझे जो भी इच्छा मांगनी है तू मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूर्ण करूँगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बस तू मेरे बताए मार्ग पर ही चलना, सदैव लोगों के हित के लिए कार्य कर और आज पुत्रदा एकादशी के दिन निष्पक्ष भाव से मेरे नाम का प्रसाद लगवा और संगत में अर्जी लगाकर शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे तो नहीं पता है पुत्रदा एकादशी कब है, कब होती है, मुझे नहीं पता गुरु जी ये सब चीज़ें। फिर बाबा कहते हैं, जिस चीज़ की तुझे टेंशन है वो मुझे पता है, उसका सॉल्यूशन तेरे पास जल्दी आएगा और तेरा वो काम भी बन जाएगा। तो बस इस ब्लेसिंग को 3 लोगों के साथ शेयर कर दे, फिर देख कमाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। बाबा हम सबको पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं यही अरदास करती हूँ कि हर एक संगत के पास सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे मैसेजेस ही जाएं, कोई भी नेगेटिव मैसेज ना जाए गुरु जी, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे नेगेटिव मैसेजेस भी बहुत फैलते हैं बाबा। ऐसा जो संगत के माइंड को नेगेटिव कर दे गुरु जी, ऐसा कोई भी मैसेज मेरी तरफ से मुझे निमित्त बना के कोई भी ना जाए गुरु जी, ऐसा मैसेज किसी भी संगत के पास। क्योंकि हमारे गुरु जी इस संसार में सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं, सबके जीवन में खुशियाँ भरने आए हैं, ना कि डर और चिंता। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा कहते हैं एक मैसेज में, तुम्हें आज से 7 दिन तक के लिए एक संकल्प लेना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, और दिन में कई बार खुद से बोलना है, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। इससे आपके साथ कुछ बुरा भी होना होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। यकीन नहीं गुरु जी की बात पर तो आज़मा लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अपने आप से यही बोलेंगे कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ अच्छा ही होगा जो भी होगा, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ हैं। बाबा ने हमें ईश्वरीय खजाने दिए। बाबा कहते हैं कि यह एक लॉ ऑफ नेचर है कि जिसे हम याद करते हैं हम उसके जैसा बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो। जितना हम उन्हें याद करते हैं उनके गुण, उनकी शक्तियों का अनुभव हमें होने लगता है। परमात्मा शिव को
अर्थात हमारे गुरु जी को याद करते हैं, लेकिन वे भगवान हैं और हम भक्त हैं, इस रूप में नहीं, लेकिन वे मुझ आत्मा के पिता हैं और मैं उनकी संतान हूँ, इस रूप में याद करते हैं और उन्हें प्रेम से बाबा संबोधित करते हैं। बाबा कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन निराकार परमात्मा शिव हैं। हमारे गुरुजी शरीर के रूप से दिखते हैं, लेकिन वो हमारे महाशिव हैं, हमारे गुरुजी। हम सारे दिन में अपने बोलचाल में बार बार मैं और मेरा इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, जब भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो मन में याद करो मैं आत्मा, और जब मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो याद आए मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा बाबा। मेरा बाबा यह एक जादुई शब्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, सुबह उठते ही कहें गुड मॉर्निंग बाबा। इसी प्रकार कुछ अच्छा हो तो कहें थैंक यू बाबा, शुक्रिया। कोई मुश्किल या चैलेंजिंग परिस्थिति आए तो कहें बाबा मेरे साथ हैं, जो होगा अच्छा होगा। जितना हम हर बात में इन बातों का प्रयोग करेंगे तो बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ कार्य करेंगी। हमें उनके साथ का, उनकी मदद का अनुभव होगा। जीवन सरल बनता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बाबा कहते हैं ईश्वरीय खजाने। बाबा कहते हैं संकल्प का खजाना। जितना श्रेष्ठ, शुभ और समर्थ संकल्प करेंगे उतना खजाना जमा होता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्थात जितना हम अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, उतना ही हमारा अच्छे संकल्पों का खजाना बढ़ता जाएगा, जमा होता जाएगा। समय का खजाना। बाबा कहते हैं वर्तमान समय, एक एक क्षण जितना सफल करेंगे खजाना जमा होता जाएगा। श्वासों का खजाना। जितना श्वासों श्वास परमात्मा की याद में होंगे खजाना जमा होता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुआओं का खजाना। औरों की सेवा से दुआओं का खजाना जमा होता है। जब हम औरों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से तो हमें नेचुरली दुआएं प्राप्त होती हैं। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती, हमें नेचुरल वे से दुआएं प्राप्त होती हैं। वो शब्दों की दुआएं नहीं होती, लेकिन कर्म की दुआ होती है। खुशी का खजाना। जितना खुश रहेंगे और औरों को खुशी बांटेंगे उतना यह खजाना जमा होता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संतुष्टता का खजाना। उपरोक्त सभी खजानों में वृद्धि होगी तो संतुष्टता का खजाना स्वतः जमा होता जाएगा। जब हमारे संकल्प अच्छे होंगे, हम समय को सही तरीके से यूज़ करेंगे। श्वासों का खजाना। जितना हमारा परमात्मा की याद में समय बीतेगा, जितना हम दुआओं का खजाना दुआओं का खजाना जमा करेंगे, जितना हम खुशी का खजाना जमा करेंगे, उतने ही हम संतुष्ट बनते जाएंगे। बोल का खजाना। श्रेष्ठ बोल, मधुर बोल, सुख पहुंचाने वाले बोल, आवश्यकता के अनुसार बोल, बेमतलब नहीं।
इन बोल से शक्ति और दुआओं के खजाने में वृद्धि होती है। तो क्या बोला बाबा ने? बोल का खजाना, अर्थात श्रेष्ठ बोल, मधुर बोल, सुख पहुंचाने वाले बोल, आवश्यकता के अनुसार बोल, अर्थात हम बेमतलब की कोई बात न करें। इनसे शक्ति और दुआओं के खजाने में वृद्धि होती है। कर्म का खजाना, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म, हमारे कर्म से औरों को खुशी और संतुष्टता का अनुभव हो। जब हम किसी भी कर्म को खुशी में रहकर करते हैं, चाहे वो कैसा भी कर्म हो, छोटे से छोटा कर्म भी हो, जब हम उस कर्म को खुशी में रहकर करते हैं तो वो उससे औरों को भी खुशी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर में कोई काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो जब हम खुशी में रहकर उन कर्म को करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन, हमारी खुशी की वाइब्रेशन औरों को भी प्राप्त होती है। गुणों का खजाना, हर आत्मा में कोई ना कोई गुण है। जितना हर कर्म में इनका यूज़ करेंगे उतना ही यह खजाना जमा होता जाएगा। हम जितना औरों के अंदर गुण देखते जाएंगे, उनको अपने अंदर जमा करते जाएंगे, हमारे अंदर वो गुण जमा होते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे दूसरों के अंदर हम अगर अच्छाई देखते हैं तो वो अच्छाई देखने से हमारी दृष्टि ही पवित्र होती, हमारी वृत्ति पवित्र होती है। शक्तियों का खजाना, सर्वशक्तिवान ने अपने हर बच्चे को सर्व शक्तियाँ दी हुई हैं। जितना समय पर इनका यूज़ करेंगे उतना ही इनकी वृद्धि होगी। किसी भी शक्ति का आह्वान करने के पूर्व अपने को याद दिलाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम याद करेंगे, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, कोई भी खजाना सदा नहीं चलता है, लेकिन भगवान द्वारा प्राप्त ये आध्यात्मिक खजाने अविनाशी हैं, जन्म जन्मांतर चलते हैं। न इन्हें चोर लूट सकता, न पानी इन्हें डुबो सकता है, न इन पर कोई टैक्स लगता है, तो इन्हें छुपा कर रखने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए बेफिक्र हो जाते हैं। जैसे धन को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो धन और बढ़ता जाता है। इन खजानों में से भी अगर एक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी खजाने में भी वृद्धि होती है, और अगर कोई एक भी वेस्ट करते हैं तो बाकी भी वेस्ट के खाते में जाते हैं। खजानों को बढ़ाने की मास्टर की है स्व के और औरों के कल्याण के लिए इनका उपयोग करना। इन खजानों को बढ़ाने की मास्टर की क्या है? स्व के और औरों के कल्याण के लिए इनका उपयोग करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाक। थैंक यू गुरु जी, आज आपने इतना सब कुछ हमें सिखाया। बाबा ने कहा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शुभ शुरुआत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी पुत्र। कोई दुख तकलीफ़ या कोई अड़चन आएगी तो मैं संभाल लूँगा, चिंता नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाक, आप हमको इतना सहारा देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं गुरु जी।
आपके प्यारे प्यारे संकल्प, आपकी इतनी सेवा हमारे लिए, हमारे मन को सुकून देती है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस शुक्राने सत्संग से बहुत कुछ गुरुजी के खजाने मिले होंगे। थैंक यू गुरुजी। हम सब गुरुजी को दिल से शुक्राना करते हैं, गुरुजी से प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए, सबके जीवन की हर कमी को पूरा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। सबके जीवन में आपकी प्रेजेंस हो गुरुजी। शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना आज का रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना प्रभु गुरुपाद। दिल से शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी। शुक्रवार की संध्या बेला का शुक्राना 6:10 पर 13 तारीख 2026 को कर रही है गुरु पिता आपके चरणों में मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। गुरुपा आपका छोटा वाला बेटा गया है तिरुपति बालाजी प्रभु, उसको अच्छे से दर्शन करा के साथ लेकर आइएगा प्रभु। आप ही सहारा हो प्रभु, बच्चों का सहारा सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो, क्योंकि हम सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिए हैं प्रभु। हर कुछ आपके चरणों में है। मेरा सहारा आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं। लख लख शुक्राना बच्ची, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना प्रभु, पल पल शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप जो करोगे सब अच्छा करोगे, सब अच्छा करोगे प्रभु। गुरुपा आपकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु, एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी, सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। विपिन जी, सोम्या जी को भी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरुपा आप ही बच्चों का मदद करने वाले हो प्रभु। गुरुपा दोनों बच्चों का अब मदद करो प्रभु, मदद करो। कब तक दूसरे का गाली बात सुनते रहेंगे प्रभु। हर कुछ क्रिया सब अपने खराब करवाते हैं और बच्चों को उसके बाप को सिखा के गाली दिलवाते हैं प्रभु। सब कुछ क्रिया करके अपने सब बंधन करवा देते हैं। इन लोग का खेल कोई नहीं समझता प्रभु। हमको घर में पागल बना के रखे हैं सब। हम कुछ भी कहते हैं उसको सब। जब अपना पति ही नहीं सुनेगा तो दुनिया क्यों सुनेगी गुरु जी, क्यों सुनेगी। इसका बुद्धि ऐसा सब भ्रमित किए हैं, ऐसा बंधन किए हैं कि मेरे पूरे बच्चे पति बहू बेटी पोता को सबको बुरा समझता है। वही सबन को अच्छा समझता है, वही सबन को सब कुछ करता है। हम लोग को खाली पागल कुत्ते की तरह हर समय काटने को दौड़ता है गुरु का। लख लख शुक्राना। ये भी आपकी मर्जी है प्रभु, सब आपकी मर्जी से हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे साथ सब आपकी मर्जी है, सब आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना।
आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता, सब आपकी मर्जी है प्रभु, सब आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा प्रभु। मैं और क्या ही कहूँ गुरु जी, जो मैं सह रही हूँ इतना कोई नहीं सहेगा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी बेटी हूँ, आप सब जानते हो, सब कुछ देखते हो प्रभु। माँ हर तरह से अपने बच्चों की रक्षा करने को, जान देने को तैयार है प्रभु, लेकिन अपने बच्चों पे कुछ होने नहीं देगी। बाप कुछ नहीं होता प्रभु, कुछ। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। सब माँ को सहना पड़ता है, सब माँ को सहना पड़ता है प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबके बच्चे, पति, बहू, बेटी, पोता की तरफ से लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु पाप, करोड़ों शुक्राना प्रभु। जो भी गलती बोलती हूँ क्षमा करिएगा, माफ करिएगा गुरु पाप। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 13 मार्च और समय हो रहे हैं शाम के 4:15 बजे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग 4 दिन पहले का है और गुरुजी के जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, चाहे वो हम यूट्यूब पे सुने या फेसबुक पे पॉपअप होते हैं, वो कभी कभी हमें लगता है कि मेरे लिए नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो बार बार आपके पास आ रहा है तो संगत जी इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था मेरे बच्चे को लेकर कि बहुत बड़ा कष्ट है और उसके ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, उसे कुछ तकलीफ़ होने वाली है। लेकिन मैं सोच रही थी कि बच्चा घर के अंदर है, एग्ज़ाम दे रही है, अभी कहाँ उसे कुछ होना है। और फिर उसका मैथ्स का पेपर था, वो मैथ्स ट्यूशन में जाती है, तो मैं उसे छोड़ने जा रही थी और ड्राइवर मेरे लेट हो गए थोड़े आने में। तो आई वाज प्रीटी अनॉयड, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ हमें हटानी पड़ती है आगे। फर्स्ट फ्लोर पे भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सबकी कार्स पार्क्ड होती हैं, तो वो निकालना लगाना उसमें भी वक्त लग जाता है और मुझे लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है कहीं भी। तो मैंने उससे, अपनी बेटी से मैंने कहा जब तक ड्राइवर अंकल आ रहे तुम फटाफट जाओ और फर्स्ट फ्लोर से चाबी लेकर आ जाओ। तो वो चाबी लेने गई और जब वापस आ रही थी तो उतने में मेरे ड्राइवर आ गए, वो अंदर भागे, जाके चाबी बच्चे से लेके आ गए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो सीढ़ी पे बैठी हुई है। फिर वो आई लिम्प करती हुई और मैंने सोचा क्या हुआ। कह रही है कि जब मैं उतरी हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे उसने जब सीढ़ी से आई है, कदम रखा, तो एकदम से उसका पाँव 2 बार ट्विस्ट हो गया एंकल के वहाँ, और बहुत दर्द हो रहा था उसे। बट उस वक्त मैंने उसे बोला कि हम ऊपर चलो, हम आइस पैक लगाते हैं, और वो कहती नहीं मैं अभी ठीक हूँ, मुझे ऑलरेडी काफ़ी वक्त निकल गया है, तो हम चलते हैं। तो हम चले गए और उस दिन 7 तारीख थी और मैं हर महीने की 7 तारीख को गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते हैं और मैं ये कभी भी मैं कोशिश रहती है मेरी कि मेरी मिस ना हो। तो मैंने अपने बच्चे को बोला कि तुम्हें दीदी लेने आ जाएंगी क्लास से, जो मेरे यहाँ लड़की काम करती है, और मैं चली गई सत्संग में उसे क्लास में छोड़ने के बाद। जब मैं घर आई तब तक बच्चे ने खुद ही वापस आकर आइस पैक लगा लिया था, पर स्वेलिंग थी वहाँ। और उतने देर में जब मैं गाड़ी में वापस घर आ रही थी सत्संग से, तो वो मेरे सामने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार, और घर आते आते और 2 बार ये मैसेज फ्लैश हुआ कि आज तेरे बेटे पर बच्चे पर बहुत भारी संकट था। और मैं तो एक्सीडेंट आए या कुछ आए तो समझ में आता है, बट लिटरली ये लिखा हुआ था कि आज उसने सीढ़ी से गिरकर उसे पैरालिसिस होने वाला था। एंड ये इतना स्कैरी था सुनकर कि मैंने उसी वक्त शुक्राना किया। उस दिन मैंने अटेंड भी किया है गुरुजी का सत्संग, उन्होंने बुलाया वहाँ, और जो रोटी प्रसाद था उसमें ओम की ब्लेसिंग्स, तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है जो इसका इतना बड़ा कष्ट इतने छोटे में कट गया।
और मैंने रात को उसे बोला कि स्वेलिंग मुझे ज़्यादा लग रही है, तो हम कल सुबह डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैंने उठ के मॉर्निंग में यहीं कैलाश हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पता किया, क्योंकि संडे था तो ओपीडी में कई बार डॉक्टर्स अच्छे आते हैं नहीं आते हैं, तो एक ऑर्थोपेडिक अवेलेबल थे। जब मैंने अपनी बेटी को उठाया कि चलो अब लेट्स गो टू द डॉक्टर, तो वो उठ के कह रही है मेरा पाँव अब ठीक है। तो स्वेलिंग अभी भी हल्की दिख रही है, लेकिन उतना पेन नहीं है जितना मुझे लग रहा था कि डबल ट्विस्ट हुआ है तो कुछ मेजर हुआ होगा। तो गुरुजी ने बचा लिया है उसे। तो मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बेटी की रक्षा की। और ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि किसी ने काली क्रिया की है, ब्लैक मैजिक है। देखिए, मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं बार बार, और माई चाइल्ड इज़ एन एथलेटिक चाइल्ड, वो तो खेलने कूदने में बहुत आगे है, वो सब अचानक से ऐसे सीढ़ी उतरते हुए पैर मुड़ जाना बहुत ही अजीब सा लगा मुझे। और उसके बाद ही तुरंत ये मैसेजेस आना कि सीढ़ी से गिरकर पैरालिसिस हो सकता था, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी इस चीज़ से। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसे जल प्रसाद पिलाया, पैरों में मैं उसे चंदन तिलक से उसी जगह पे लगाया जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिले। और अगले दिन ही शी सेड कि मैं पहले से ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो घर पे ही मैंने फिर उसे आइस पैक लगाया और डोलो जेल, बेंगे, ये क्रीम्स हैं, देयर वाज अ पेन किलर, वो दिया। तो अब वो ठीक है। तो मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आप हमें कितनी चीज़ों से बचाते हैं, हमारे कष्टों को कम में कटवाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं सत्संगों के द्वारा। इसलिए जब भी सत्संग शेयर होता है या मेरे सामने अगर बार बार आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो ज़रूर सुनूं। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बच्चे की रक्षा की है। और बिल्कुल एग्ज़ाम के दिन है, नज़रें भी लगती ही हैं, और गुरुपा से अरदास है कि बस आखिरी पेपर रह गया है, सारे पेपरों में बस अच्छे नंबर आए। फोकस करके बच्चे ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की है, तो बच्चे का ध्यान रखें, उसकी अरदासें हैं वो पूरी करें। मैं फिर शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी उसका भी। और मैं हाथ जोड़कर गुरुपा से अपना सिर झुकाकर उनसे अरदास करती हूँ कि सबको ठीक रखें, सबके बच्चे सही सलामत रहें, सबके रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊँगी और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अरदास करूँगी कि विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से हम सबकी आवाज़ सब तक पहुँचती रहे और उन्हें ढेर ढेर ब्लेसिंग्स मिले, बहुत हाइप्स मिले और बहुत ज़्यादा लोग जुड़े उनके प्लेटफॉर्म से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।